जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आप सभी के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वह षटतिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है। अब तुम षटतिला एकादशी की पापहारिणी कथा सुनो, जिसका वर्णन श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि ने दालम्ब्य ऋषि से किया था। दालम्ब्य ऋषि ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में जन्मे मनुष्य प्रायः अनेक पाप कर्म करते रहते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे हैं। उनको नरक प्राप्त न हो, इसका क्या उपाय है? वह कौन सा दान पुण्य है जिससे उनके पाप नष्ट हो जाएं? कृपा करके मुझको बतलाइए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे मानव मात्र का कल्याण होगा। माघ मास में भक्तों को चाहिए कि वे नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। भगवान विष्णु का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। उन पिंडिकाओं से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान आदि नित्य क्रिया से पवित्र हों। शुद्ध भाव से श्री विष्णु जी की पूजा करके व्रत को धारण करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण भर रात को जागरण और होम करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, अगरबत्ती, कपूर आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें और खिचड़ी का भोग लगाएं। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य किए जा सकते हैं। अर्घ्य के मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बहुत ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बने। हम संसार सागर में डूब रहे हैं। आप हम सब पर प्रसन्न हो, उपकार कीजिए। हे कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान से भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गोदान और तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से हवन करें, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इस प्रकार तिल दान अनेक प्रकार के पापों का विनाश करने में सहायक होता है। यह कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं षटतिला एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह मैं अब तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत उपवास करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह धर्म प्रवृत्ति वाली थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मण के निमित्त अन्य धन का दान नहीं किया था। यह जानकर प्रभु के मन में विचार आया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे अन्नदान नहीं हुआ है। अन्नदान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है।
उसको तृप्ति नहीं मिल पाएगी। ऐसा सोचकर उसके उद्धार के लिए भगवान स्वयं एक भिखारी बनकर मृत्यु रेख में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। वही लेकर भगवान स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय पश्चात इस ब्राह्मणी ने शरीर त्यागा, स्वर्ग में आ गई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसका घर अन्न आदि सामग्रियों से शून्य रहा। वह ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि नहीं है। इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम उन्हें सटतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब अपने घर के द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आएंगे तो पहले सटतला एकादशी का महात्म्य कहिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। उसने सटतला एकादशी का महात्म्य सुनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी ने सटतला एकादशी का महात्म्य सुन लिया। तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधवी है और न आसुरी, वरन मानुषी है। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहने पर सटतला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अन्न आदि समस्त सामग्रियां आ गईं। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के साथ अन्नदान द्वारा सटतला एकादशी का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।